काकाभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में क्षुद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकाभूषुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहाँ वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकाभूषुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। काकाभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में क्षुद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकाभूषुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहाँ वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकाभूषुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकाभूषुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस क्षुद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्रह्मांड, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस क्षुद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस क्षुद्र ने विद्यांचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था, उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्रह्मांड का पाया। ब्रह्मांड हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। तब वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौवा को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौवा का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवा के शरीर से प्यार हो गया और वह कौवा के रूप में ही रहने लगा। इसी के साथ काकाभूषुंडी के नाम से विख्यात हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकाभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगा। भगवान राम ने ही काकाभूषुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकाभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकाभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। अपने मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकाभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकाभूषुंडी ने जगतनाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकाभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकाभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अदा करना चाहते हैं। काकाभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकाभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकाभूषुंडी समय यात्रा कहा जाता है। काकाभूषुंडी अब चले गए हैं और सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त था। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। काकाभूषुंडी ने राम के मुख में एक ब्रह्मांडीय दर्शन देखा, जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमाओं का अवलोकन किया और प्रत्येक दिव्य वस्तु के भीतर अयोध्या में स्वयं आशी का दर्शन देखा। काकाभूषुंडी अमर हैं और कई कल्पों तक जीवित रहे हैं। एक कल्प एक ब्रह्मांडीय चक्र निर्माता भगवान ब्रह्मा का 4.30 अरब वर्ष और 12 घंटे है।
एक कल्प को 14 मनवंतर चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मनवंतर चक्र को 71 युग चक्रों में विभाजित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के शासनकाल के दौरान रामायण लिखी थी और यहाँ तक कि अपने शिष्यों लव और कुश को रामायण के लिए गायक के रूप में राम के महल में भी भेजा था। लव और कुश द्वारा उत्तरकांड में कोई उल्लेख नहीं किया गया।